दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में नमाजियों के साथ बदतमीजी की गई थी और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में एक उल्टा मंजर देखा गया, जहां वार्ड के पार्षद रमजान के पाक महीने का पहला जुम्मा के नमाज का वक्त खुद खड़े होकर नमाज करवाए और हर नमाजियों को चटाई और रमजान का टाइम टेबल कार्ड और रमजान का मुबारकबाद देते हुए देखे गए। इस नमाज के लोगों का हुजूम देखा गया और हर नमाजियों ने वार्ड के पार्षद के साथ घुल मिल गए। तो आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। बात तो आपको देख के हम हैरान हो गए। असल में पिछले 12-13 वर्षों से शोलिया मस्जिद के बाहर में ये मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में सदियों से जुमा के दिन और ख़ास करके रमज़ान के जुमा के दिन तो और ईद की नमाज, ईद उल फित्र की, ईद उल अज़हा की नमाज़ें शोलिया मस्जिद के पास ये मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में लंबी कतार से नमाज ये रवायत रही है ना अशफाक भाई जी। और ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि 2012 से जब लोग बाहर में नमाज़ पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पर केला बागान में कार्टून का दुकान, बोर्ड का दुकान जो है, लोग बोर्ड बिछा के, कार्टून बिछा के, तो अल्लाह का करम है 12 बरस से जो है चटाइयाँ बिछाते हैं हम लोग और हर जुमा के दिन चटाइयाँ बिछाते हैं, उठाते हैं। ट्रैफिक का इंतज़ाम, कगड़ा कॉर्पोरेशन की तरफ से सफाई, ब्लीचिंग का माकूल इंतज़ाम, ट्रैफिक प्रॉब्लम को ये करके रास्ता बंद रोक करके चटाई वगैरह बिछा के लोगों को नमाज में कोई तकलीफ़ ना हो, इसका ख्याल हम लोग पिछले 12-13 वर्षों से रख रहे हैं। और चूँकि रमज़ान में जो है नमाजियों की तादाद भी काफ़ी तादाद में बढ़ी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है नया चटाई हर 2 साल 3 साल के बाद हम जो है नई चटाइयाँ जो हैं वो हम कितना नंबर सब चटाइयाँ लगभग 60 पीस हमने मंगाया है। 20 फुट का जो बिछा है वो 20 फुट का है, 20 फुट का 60 पीस है। तो 60 पीस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ये बैतुल माल तक हम लोग का 60 पीस आज नई चटाई। पुरानी चटाई भी हम लोगों की है, कुछ मस्जिदों में बिछाई जाती है। हमारे यहाँ 4 मस्जिद है, तो चार मस्जिद में आप देखेंगे जुमरात का दिन, हर जुमरात, जुमा के नमाज के कबल या शब बरात के नमाज के कबल या ईद उल फित्र के आगे दिन चांद रात को देखेंगे, जितना लैट्रिन बाथरूम है सब फिनाइल से, तेज़ाब से हम लोग जो खारिज मस्जिद है, पैखाना बाथरूम का जो हिस्सा है उसको बेहतरीन से धोना, उसकी सफाई करना और वज़ू खाना में माकूल पानी का इंतज़ाम। चारों मस्जिद जो हमारे यहाँ है 39 नंबर वार्ड में, चारों मस्जिद में पानी जो जब हम काउंसलर बन के आए थे तो ये तो जग ज़ाहिर है, सभी लोग जानते हैं, चारों मस्जिदों में जो है वज़ू बनाने के लिए पानी, उसका प्रेशर, पानी का इंतज़ाम, बेहतर से बेहतर पानी का इंतज़ाम हर मस्जिदों में किया गया। हमारे यहाँ 19 मंदिर है, 19 का 19 मंदिर जो है 39 नंबर वार्ड में जो है असरनो तामीर करना, बनाना, उनकी हेल्प करना, उनको मदद करना, हर मज़हब का एहतराम करना, उनकी इज़्ज़त करना, ये हमारे जमहूरी मुल्क में हम सब का फ़रीज़ा है। हमारे जमहूरी मुल्क में हम सब का फ़रीज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान के महीने में 39 नंबर वार्ड में जब मौका मिला है तो मैं आपको बताऊं कि 4 मस्जिद है, इसके अलावा जो है कई मकामात पर तरावी का इंतज़ाम किया जाता है। एक ख़वातीन का तरावी का इंतज़ाम पिछले 16 बरस से हो रहा है। KMCP स्कूल 82 नंबर, हर साल आप लोग आते भी हैं वहाँ ख़त्म तरावी में ख़वातीन का, तो इस बार भी मैं दावत देता हूँ कि आप लोग आइएगा। अभी तक मुझे जो खबर है प्राय 500 ख़वातीन, 500 से ऊपर ख़वातीन जो है नमाज़ें अदा कर रही हैं पूरी स्कूल में। एकदम हॉल ऊपर जो है G+2 3 मंजिला के ऊपर हॉल से लेकर नीचे तक 500 से ज़ायद औरतें जो है, ख़वातीन जो हैं, पर्दे का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। गैर महरम को हम लोग अंदर जाना अलाउ नहीं करते हैं, खाली आखिरी दिन दुआ में हम लोग शामिल होते हैं। बाकी के दिन जो 13 दिन या 14 दिन जो तरावी होती है, ख़वातीन का जो तरावी होता है, वहाँ किसी को जाने का अलाउड नहीं है। आप देखेंगे बहुत पर्दा के साथ, बहुत एहतराम के साथ हम लोग ख़वातीन का तरावी का एहतमाम करते हैं, पिछले 16 साल से कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए बैतुल माल में जो है तरावी होता है, 117 MG रोड, मेरे दोस्त निजामुद्दीन गोपी भाई भी तरावी वहाँ का पढ़ाते हैं। और अब इसके अलावा मदनी शाह का जो दरगाह है 6 नंबर समूच रजिस्ट्रेट में, वहाँ तरावी का इंतज़ाम होता है। कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के अंदर में जो सैयद मक्की जलालुद्दीन शाह का दरगाह है, वहाँ तरावी का इंतज़ाम होता है। 4 मस्जिद के अलावा और भी 4-5 मकामात पर ख़वातीन को लेकर सब जगह तरावी का इंतज़ाम जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशल स्वीपिंग कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 4 मुलाजिम को स्पेशल दिया है।
वसीम साहब, कहीं ना कहीं ये है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ममता बनर्जी। गुज़श्ता जुमा में जो देखी गई थी, जो बदनज़मी हुई थी, लोगों में आक्रोश का माहौल था, लेकिन आज जब नमाज़ें हो रही थी देखा गया कि बहुत सारे बेशक पुलिसकर्मी ये खड़े थे, बेशक और ताकि मैनेजमेंट सही हो। बेशक इसीलिए तो बार बार हम कहते हैं कि अगर इंतजामिया सेकुलर ज़हीन हो तो पुलिस ही नहीं, समाज के हर शुबों में उसका असर पड़ता है। सरकार अगर सेकुलर हो और सरकार अगर गंगा जमुना तहजीब पर पाबंद हो तो उसके असरात पुलिस पर भी होते हैं और उसके असरात आवाम पर भी होता है और उसके असरात सियासी जिंदगी में भी आते हैं। आप देखिए ना, मैं तो यही कहना चाहता हूं, जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस जो रास्ते में जो नमाजियों पर हमला हो रहा था, वो भी आप देखिएगा, जहां तक मैंने थोड़ी सी खबर रखी है, बरसों बरस से लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां। ऐसा नहीं कि अचानक से वहां गए लोग नमाज पढ़ने लगे। तो मैं भी इसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं कि अचानक से कहीं पर जहां पर कभी नमाज नहीं होती है वहां पर लोग मुजमा लेकर के एक नया सोसा तैयार करें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मेरा मज़हब इस्लाम अमन पसंद मज़हब है। हम तशद्दुद बर्बरियत के रास्ते पर चलने वाले कौम नहीं हैं। लेकिन जहां पे नमाजें हो रही थी, वो सदियों से वहां नमाजें हो रही हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। और आपने देखा, वो उसकी मैं दोहराना नहीं चाहता। और आप यहां देखेंगे, आज जुमा का दिन है, तमाम 39 नंबर वार्ड में नहीं, मगरिबी बंगाल के किसी गोसे में, किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा, किसी चर्च के अंदर या बाहर बदनज़मी, तशद्दुद, बर्बरियत फैलाने की ताकत मगरिबी बंगाल की सरजमी में किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। क्योंकि यहां की सरकार एक सेकुलर सरकार भी है और वजीर आला इंसानियत के अलंबरदार, अमन की प्याम्बर, सेकुलरिज्म की मिसाल ममता बनर्जी, एक जहती की एक प्रतीक है ममता बनर्जी, इंसानियत का एक सिंबल है ममता बनर्जी। और मगरिबी बंगाल की में उसका असर आपको देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम, काली पूजा वगैरह वगैरह। तो यहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोगों का एहतराम किया जाता है, उनके त्यौहार, उनके ये। मैं जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर देखिएगा, रमज़ान में 7 पानी का टंकी लगाया है जगह जगह पर। मैं बहुत जल्दी से आपको वो तमाम क्लिप्स दे दूँगा। आप देखेंगे रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तो वज़ू बनाने के लिए 39 नंबर वार्ड के 7 मकामात पर देखिएगा पानी का टंकी लगाया गया है, नल है उसमें, ताकि लोग वज़ू बना सके। जहाँ जहाँ स्पेशल तरावी की नमाज़ हो रही है, शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पर में 2 बार 3 बार स्वीपिंग का इंतज़ाम किया गया है। जितना पेशाब खाना है रमज़ान से पहले आप जाके देखेंगे, जितना यूरिनल स्पॉट है सबको मैंने सफ़ा किया है। और बस्तियों में भी काम शुरू हो गया है। आज 148 जोगलट्टी में भी IP वगैरह का पेपर ब्लॉक का काम शुरू हो गया है। तो ये जो रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान महीने में हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां अगर हमारे 39 नंबर वार्ड के आवाम को है, वो बराह रास्त हमसे रब्ता कायम करें, मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, फेसबुक में आए, मैसेज दें। इंशाअल्लाह आपको होम डिलीवरी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मकान में, आपके बाड़ी में, आपके रास्ते में, आपके गली में, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पीने का पानी, अनफिल्टर वाटर यानी कि दरिया का पानी, गर्मी का भी टाइम आ गया है, पानी की कोई किल्लत नहीं होगी, रास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं वाटर लॉगिंग अगर हो रहा है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि वाटर लॉगिंग नहीं होगा, एक चिमकी जाने से वाटर लॉगिंग हो जाएगा। प्याज का छिलका अगर झिंझरी में पड़ जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। कोई तिरपाल, कोई चिमकी अगर जाके कहीं अटक गया तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। कोई तो ड्रिंक में ईंटा फेंक दिया तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई वाटर लॉगिंग है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, आप बराह रास्त हमको फ़ोन करें, आप बराह रास्त हमको SMS करें, व्हाट्सअप करें। बस हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि ये जो रियासत है, यहाँ हर मज़हब व मिल्लत का एहतराम है, हर मज़हब व मिल्लत का यहाँ इज़्ज़त और सम्मान के साथ वो अपनी ज़िंदगी अपने बाल बच्चों के साथ बसर कर सकते हैं। वो आज़ाद हैं अपने मज़हबी आज़ादी के साथ, अपने मज़हबी रस्मात की अदायगी के लिए वो आज़ाद हैं। और हम सब से मुराद, मुझसे मैं, हमारे MLA विवेक गुप्ता जी, हमारे ऑनरेबल MP सुदीप बंदोपाध्याय जी, अभिषेक बनर्जी, फरहाद हकीम साहब, ममता बनर्जी, हम लोग सब आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। कल ममता बनर्जी, देखिए हादसा तो गम का इजहार करने के लफ्ज़ नहीं मिलते, बस अल्लाह से दुआ है रियासत की वज़ीर आला तंदुरुस्त रहे, अल्लाह तबारक व तआला
उन्हें सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। हाथ से है, अचानक से गिर गई वो, तो अल्लाह तबारक व तआला बद नज़रों से, बुरी नज़रों से अल्लाह उन्हें बचाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हम सब की उम्र अल्लाह तबारक व तआला ममता बनर्जी को अता कर दे। अल्लाह से यही दुआ है, अभी आज जुमा का दिन भी है, बावजू भी हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी वज़ीर आला को सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। फ़ख्र मगरबी बंगाल, शान मगरबी बंगाल, जमहूरियत के अलमबरदार, इंसानियत के अलमबरदार, अमन की पैगंबर, अमन के अलमबरदार ममता बनर्जी, आप हज़ारों साल जिए। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। आप जल्द से अच्छे हो जाइए और अच्छे होकर मुल्क को बचाने की लड़ाई में क़यादत के लिए हम सब आपके मुंतज़र हैं। जसीम साहब, लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि आपने यहाँ के लोगों को मुर्गी बांटी, चांद रात से पहले मुर्गी और बिरयानी का सामान। क्या इस बार भी आपने वार्ड के लोगों को ईद के मौके पर कुछ तोहफा देंगे आप? अल्लाह का एहसान व करम है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो लॉकडाउन का ज़माना था, मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि मैं अगर घर में ईद के रोज़ अच्छी लजीज़ ग़िज़ाएँ खाऊँगा, तो सबसे पहले मैंने ये अहद किया था, कामनी चावल, दूध, सवई, लच्छा से साथ मुर्गा हम लोगों ने दिया था। और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, ये बात याद रखिएगा, कि अशफाक साहब ये सिलसिला हर साल नहीं चला सकेंगे। लॉकडाउन का वक्त है, लोग परेशान हाल थे, और ईद की खुशियाँ मैंने ये तय किया था कि मैं अपने परिवार से आगे सबके साथ मनाऊंगा। इसलिए वो भी एक इतिहास रहा है, जब 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में जब घर में दस्तक दे रहे और जिंदा मुर्गी दे रहे, तो बोला पैसा देना पड़ेगा क्या, तो उन्होंने फ्री में जैसी मैं भेजे। तो ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ना करे कभी कोई मुसीबत में आए। हम सब का फ़र्ज़ है, मेरी क्या हैसियत है, हम सबको हमेशा हर एक के लिए, इंसान को तो इंसान की मदद करनी चाहिए। इस ईद में वार्ड के लोगों को क्या तोहफा मिलने वाला है? सबसे अच्छा तो देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना में हम लोग जो इंतज़ाम करते हैं, मैं 2-2.5 महीना से तैयारी करता हूँ ये रमज़ान अच्छा से गुजारने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक महीना एक तरफ जहाँ सब्ज़ी फ़रोश लोग या फल फ़रोश लोग बैठे हैं, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है, ट्रैफिक का भी ख्याल रखना पड़ता है, तमाम मस्जिदों पर निगाहें रखनी पड़ती है, तमाम इबादत गाहों पर निगाहें रखनी पड़ती है, और तमाम चीज़ों पर ध्यान रखती है। और उसके बाद में आप जानते ही हैं, हम लोग हज़ारों की तादाद में साड़ी, बच्चों का कपड़ा वगैरह तकसीम वगैरह करते हैं। उसमें बुलाएंगे आपको, ये कहना नहीं चाहिए, इस हाथ दो तो उस हाथ पता ना चले, पर आपसे यही कहना चाहते हैं, ऑन कैमरा कहना चाहते हैं, किसी को किसी तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जसीमुद्दीन की ज़रूरत किसी को भी पड़े, एकदम चुपचाप से आप हमसे रब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, बिना कैमरा के, बिना फ़ोटो के मैं आपकी मदद करूँगा।